हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चंस को। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में 81/16 टू द पावर -3/4 गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करने बोला है, तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और 16 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसे होना चाहिए जिसका पावर 4 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन सा नंबर हो। तो 81 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसका पावर 4 होगा वो है 3। 3 का पावर 4, इसका वैल्यू 81 होता है। नेक्स्ट 16 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, लेकिन जिसका पावर 4 होना चाहिए, तो ये होता है 2 का पावर 4। बिकॉज 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। नेक्स्ट -3/4 एज इट इज लिखेंगे। अब यहां पर हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को लगाएंगे। तो ये हम लोग का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलता है कि अगर हम लोग का बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आइए इस फॉर्मेट के हिसाब से इसको लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब 3/2 टू द पावर 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर में -3/4 लिखेंगे। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स ये वैल्यू हो गया 3/2 टू द पावर -3। तो यहाँ माइनस रहता है, तो इस नंबर को फ्लिप कर देते हैं और ये प्लस साइन हो जाएगा। तो आइए देखते क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2/3, देन ये माइनस था अब प्लस हो गया। दैट मीन्स ये जो पावर है वो 2 के लिए भी है और ये पावर 3 के लिए भी है। तो इसको लिखते हैं 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3। 2 का क्यूब जो है उसका वैल्यू होता है 8 और 3 का क्यूब जो होता है उसका वैल्यू होता है 27। दैट मीन्स ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट इस प्रॉब्लम को हम लोग दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। तो आइए देखते क्या है वो। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम लिखते हैं 81/16 टू द पावर -3/4। नेक्स्ट जब भी माइनस रहता है तो इस नंबर को फ्लिप कर दीजिए और इस साइन को प्लस कर दीजिए। दैट मीन्स ये हो जाएगा 16/81 और ये जो पावर माइनस था ये हम लोग का प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट 16 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, लेकिन उसका पावर 4 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या नंबर है। तो 16 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसका पावर 4 होता है वो है 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 81 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसका पावर 4 होता है वो है 3 का पावर 4 टू द पावर 3/4। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को लगाएंगे और वो है लॉ ये, अगर हम लोग का बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसको लिखेंगे हम लोग 2/3 और ये जो 4 था वो हम लोग के ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, देन इंटू 3/4। 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 दैट मीन्स ये वैल्यू होता है 8 और 3 का पावर 3 दैट मीन्स ये वैल्यू होता है 27। दोनों ही केसेस में हम लोग देखते हैं कि वैल्यू सेम आ रहा है, तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग 1 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 1 के सेकेंड पार्ट में 1/61/64 टू द पावर -2/3 दिया गया है। इसको सिंप्लीफाई करने बोला है, तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। 64 के साथ में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 होगा और 64 के साथ में 61 का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125। तो यहाँ
125 लिखेंगे डिवाइडेड बाई ये नंबर को लिख लेंगे, दैट इज 64। नेक्स्ट पावर एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये पावर -2/3 था, तो -2/3 ही लिखेंगे। नेक्स्ट इस नंबर को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसका पावर 3 होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर 3 है। उसी तरह से 64 को भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसका पावर 3 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन सा नंबर है। तो 125 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसका पावर 3 है वो है 5। तो 5 का क्यूब का मतलब होता है 5 × 5 × 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। नेक्स्ट उसी तरह से हम लोग 64 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 64 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसका पावर 3 है वो है 4 का क्यूब, बिकॉज 4 को अगर हम लोग 4 × 4 × 4 करेंगे तो ये 64 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर -2/3 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग एक्सपोनेंट का लॉ को लगाएंगे, तो यहाँ ए लॉ लगेगा, तो इस फॉर्मेट को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आइए उसी के हिसाब से इसको भी लिखते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा 5/4, और ब्रैकेट के बाहर में हम लोग पावर को लिख लेंगे, दैट इज 3 × -2/3। ए 3 और ए 3 कट गया, दैट मीन्स हम लोग के पास में वैल्यू हो गया 5/4, और पावर रहेगा यहाँ पर -2। अगर यह -2 रहता है तो इसको नंबर को फ्लिप कर देते हैं और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4/5, और इसके बाहर में रहेगा अब 2, तो माइनस था अब प्लस में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये पावर 4 के लिए भी है और ये पावर 5 के लिए भी है। तो दैट मीन्स ये 4² और ये 5² हो गया। नेक्स्ट 4² मतलब होता है 16, और 5² का मतलब होता है 5 × 5, दैट मीन्स 25। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रॉब्लम को हम लोग दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हो तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को लिखेंगे, दैट इज 1/61/64 टू द पावर -2/3। सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स 64 के साथ में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा, और 64 के साथ में 61 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125/64। नेक्स्ट -2/3। तो हम लोग देखते हैं ये दोनों स्टेप सेम है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का चेंजेस आएगा। अगर यहाँ पर पावर माइनस है तो इस नंबर को फ्लिप कर देंगे और ये साइन हम लोग का हो जाएगा अब प्लस, तो फ्लिप कर देते हैं। दैट मीन्स ये नंबर हो जाएगा 64/125, और पावर अब हो गया चेंज, तो इसको लिखेंगे 2/3। माइनस साइन रहने से जस्ट नंबर को फ्लिप कर दीजिए, तो ये माइनस साइन हम लोग का प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग को 64 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसका पावर 3 होना चाहिए, बिकॉज 3 के साथ 3 कट होगा। उसी तरह से 125 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, उसका पावर जो होगा वो 3 होगा। तो आइए देखते क्या है। तो 64 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसका पावर 3 होगा वो है 4 का क्यूब, बिकॉज 4 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 × 4 करेंगे तो ये 64 होगा। तो इसको हम लोग 4⁻³ लिख सकते हैं। उसी तरह से तो 125 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा देखते हैं। तो ये होगा 5 का क्यूब, दैट मीन्स 5 × 5 × 5, और इसका वैल्यू होता है 125। नेक्स्ट होल टू द पावर 2/3,
नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। तो इस लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मेट में हम लोग का प्रॉब्लम है, तो हम लोग इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 4/5 टू द पावर 3 इंटू 2/3। देन 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 4/5 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो स्क्वायर है ये 4 के लिए भी है और ये स्क्वायर 5 के लिए भी है। नेक्स्ट है 4 का स्क्वायर ये 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट केस में भी 16/25 आया और सेकेंड केस में भी 16/25 आया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।